नोटपैड। क्या सीखना है? नोटपैड। कंट्रोल पैनल कहाँ पर है, ध्यान दिए। ये अपना कंट्रोल पैनल, यहाँ पर जो नाम लिखे रहते हैं, जिस नेम से हम सेव करते हैं, वो क्या कहलाता है? टाइटल। और ये मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज, ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट, और जहाँ पे काम करते हैं। अब देखते हैं नोटपैड हम कितने तरीके से ओपन कर सकते हैं। पहला स्टार्ट, स्टार्ट में हम यहाँ सर्च करते हैं नोटपैड। आ गया नोटपैड। यहाँ पर देखो ये मिनिमाइज है, इसको मैक्सिमाइज करना है तो बीच को क्लिक करते हैं। हुआ, क्लोज किए। तो विंडो क्या है देखो, नोटपैड एक सिंपल सा टेक्स्ट एडिटर है। क्या है? एक सिंपल सा टेक्स्ट एडिटर है, कुछ लिख सकते हैं। आप चाहते हो कि 2 लाइन बड़ी साइज में लिखे, फिर 2 लाइन छोटी साइज में लिखे, तो ऐसा नहीं लिख सकते नोटपैड में। एक ही फॉन्ट, एक ही साइज, और कलर ही एक ही, यानी ब्लैक। नोटपैड में कोई डिजाइन नहीं बना सकते। सिंपल सा टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है। समझ में आया? अब देखते हैं नोटपैड पे काम कैसे करते हैं। विंडो आर, तो शॉर्टकट विंडो आर, तो क्या ओपन होता है? रन। अब इसके द्वारा भी हम ओपन कर सकते हैं। कैसे? हम लिखते हैं नोटपैड, फिर एंटर, फिर मिनिमाइज है, इसको मैक्सिमाइज करते हैं। अब ये हमारा पेज है। फाइल में जाते हैं, ये टाइटल बार है, ये आपका मैक्सिमाइज मिनिमाइज जानते ही हैं। मेनू बार है, ये नीचे क्या है? ये मेनू बार। मेनू बार को क्लिक करते हैं तो सब मेनू ओपन होता है। क्या होता है? सब मेनू। तो सब मेनू में सबसे फर्स्ट दिया है न्यू। न्यू का मतलब नया लेने के लिए, प्लस एन। ओपन, जो पहले से सेव रखे हैं उसको ओपन करने के लिए। तो लोकेशन में जाते हैं जहाँ पर कुछ फाइल हो, क्लिक, उसके बाद ओपन। आ गया लिखा हुआ कुछ, फाइल, सेव। अब नया लेते हैं तो फाइल, अब इसमें हम लिखते हैं कुछ भी, ये लिखे। अब इसको सेव करना है, तो फाइल, फाइल के बाद सेव, शॉर्टकट। अब यहाँ से देखिए हम लोकेशन है, लोकेशन है किसके अंदर? म्यूजिक के अंदर, पिक्चर के अंदर, वीडियो के अंदर। हम किसके अंदर सेव करते हैं? डॉक्यूमेंट। यहाँ पे फाइल का नेम, आप जिस नेम से आप उसको सेव करना चाहते हैं, जो भी नाम हो, लिखे फाइल का नाम। उसके बाद एक ही लोकेशन में सेम फाइल दो नाम से नहीं रहता। जैसे नोटपैड है, अभी हमने राज नाम से सेव किया, एक बार और नोटपैड राज नाम से हम सेव नहीं कर सकते। लोकेशन सेम, अदर लोकेशन में कर सकते हो, लेकिन उसी लोकेशन पे नहीं कर सकते। इसका एक्सटेंशन क्या है, किस टाइप का है ये? TXT। क्या है? TXT, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट TXT। जैसे इमेज का JPG है ना, म्यूजिक का MP3, वीडियो का MP4, उसी तरीके से नोटपैड का होता है TXT। समझ में आया? TXT, TXT। अब आते हैं हम फाइल, फाइल में जाने के बाद सेव। समझ में आ गया? सेव एज। अब सेव एज क्या होता है? उसी फाइल को उसी लोकेशन में उसी नाम से तो नहीं कर सकते,
तो नाम हमको चेंज करना है, या लोकेशन चेंज करो, उसके लिए सेव एज का यूज करते। समझ में आया? सेव एज का यूज, फाइल, पेज सेटअप, इसमें जरूरत ही नहीं है, नोटपैड है, पूरा विंडो है, जितना लिखना है लिखो। प्रिंट करना है तब का यूज है, फाइल, एग्जिट, बाहर जाने के लिए, अगर कुछ लिखा हुआ है या कुछ सुधारे हो तो एक बार पूछेगा सेव करना है कि नहीं करना है। सेव करना है तो यस, नहीं करने पे डोंट शो। एक बार और ओपन करते हैं, विंडो आर, नोटपैड, इंटर, मैक्सिमाइज, फाइल, उसके बाद ओपन। तो देखिए अभी हम जिस नाम से सेव किए थे क्या उसको? नहीं किए थे, हम तो लिखे थे उसके बाद कैंसिल कर दिए। फॉर एग्जांपल दूसरा है, उसे क्लिक करते हैं फिर ओपन करते हैं, ये आया, ये फाइल, तो फाइल में न्यू, ओपन, सेव, सेव एज और एग्जिट, ये आपको दूसरे एप्लीकेशन में अच्छे से समझा दूंगा। एग्जिट समझ में आ गया? अब आते हैं एडिट। एडिट में अनडू, कंट्रोल जेड, देखना ध्यान से ना, ये मैंने सेलेक्ट किया, डिलीट किया, एडिट फिर डिलीट, हो गया डिलीट। सेलेक्ट किया, एडिट, डिलीट, ठीक, एडिट, अनडू, आया। एक बार और करें, अनडू, फिर चला गया, कुछ हुआ? समझ में आया कुछ? आपने 2 डिलीट किया लेकिन आ कौन सा रहा है? कौन सा वाला? दूसरा वाला। इसे कुछ समझ में आया? हाँ, इसमें सिर्फ एक बार बैक जा सकते हो, एक से ज़्यादा नहीं जा सकते। नोटपैड में है सिर्फ एक ही बार बैक होगा, एक के बाद दोबारा नहीं होगा। सेलेक्ट, एडिट, कट मतलब जानते हो, कटिंग करना, कट, कट हो गया। किसी दूसरे लोकेशन पे चाहिए तो ये पॉइंटर को रखते हैं, ये आपका माउस पॉइंटर है, ये क्या है? माउस पॉइंटर। और ये जो ब्लिप हो रहा है ये क्या है? कर्सर है। ये क्या है? ये कर्सर है जो ब्लिप हो रहा है। अब एडिट, पेस्ट, आ गया वहां से यहाँ। कट पेस्ट मतलब एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर। सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद एडिट, एडिट में जाने के बाद कट या कॉपी में, दोनों जगह पे कॉपी हो जाएगा। अब एक बार आप कॉपी किए या कट किए, आप जितने बार चाहो पेस्ट कर सकते हो। समझ में आया? कंट्रोल वी है, क्लिक करते जाइए, आपका पेस्ट होता जाएगा। समझ में आया? ये देखो कितना सारा हो गया। एक बार कॉपी या कट कीजिए, उसके जितने बार चाहे पेस्ट कीजिए। सेलेक्ट, एडिट, कट, कॉपी, पेस्ट, समझ में आया? अब आते हैं डिलीट। डिलीट तो जानते ही हो। अब आते हैं फाइल। इसको डोंट सेव करते हैं, फिर से ओपन करते हैं, स्टार्ट, फिर इसमें लिखते हैं नोटपैड। अगर आपको प्रोग्राम के द्वारा चाहिए, स्टार्ट, ऑल प्रोग्राम, ऑल प्रोग्राम के बाद एसेसरीज, एसेसरीज में दिखाई दिया नोटपैड। फाइल, फाइल के बाद ओपन। अब जिस फाइल को चाहिए उसको क्लिक करते हैं, फिर ओपन, एडिट, फाइंड, फाइंड मतलब ढूंढना, जो इस फाइल में है उसी को ढूंढेगा ना, इसके बाहर नहीं ढूंढता। जैसे हमको ढूंढना है 2020, तो फाइंड डाउन है तो नीचे तरफ आएगा, किसके नीचे आएगा?
जहाँ पर एक कर्सर रहता है उसके नीचे आएगा फाइंड। ये देखो नीचे, ऊपर को नहीं दिखाएगा। अब उसी को अप करते हैं तो ऊपर की तरफ जाएगा। फाइंड, एडिट, फाइंड शॉर्टकट, कंट्रोल एफ। अब इसमें हम 2020 सर्च करते हैं। फाइंड है, है नहीं, है ना। दूसरा कोई वर्ड हम सर्च करते हैं, डाउन मतलब समझ आए, नीचे तरफ सर्च करेगा। अप करते हैं तो ये कर्सर जो है उसके ऊपर, जैसे अप करते हैं, अप के बाद कुछ लिखते हैं। हम लिखे सम, क्या लिखते हैं, सम। उसके बाद फाइंड, देखो ऊपर की तरफ गया, जा रहा है ऊपर की तरफ। फाइंड डाउन, नीचे की तरफ, है नहीं। समझ में आया। इफ लिखना है तो इफ लिख सकते हैं। वाह। इफ फाइंड, तो आई है, आई एफ, फाइंड। वो किसी वर्ड के बीच में रहेगा, उसको भी दिखाएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं। एडिट, एडिट में जाने के बाद रिप्लेस, क्या है, रिप्लेस। देखो रिप्लेस में फॉर एग्जांपल हमको लिखना है, क्या लिखे, here। अब उसको कुछ और चेंज करते हैं, ठीक। अब उसको रिप्लेस करते हैं। ये फाइंड है, हम क्या करते हैं, रिप्लेस। यहाँ पे क्या है, HERE, उसके बाद रिप्लेस। तो यहाँ पर पहले फाइंड होगा फिर रिप्लेस करेगा। रिप्लेस किया, चेंज, देखो चेंज हुआ। पहले फाइंड करेगा, फाइंड करने के बाद फिर चेंज करेगा। यहाँ पर रिप्लेस ऑल करने पे फाइंड नहीं करेगा, पूरा का पूरा एक ही बार में रिप्लेस कर देगा। देखो रिप्लेस करने पे पहले फाइंड करता है, जैसे फॉर एग्जांपल फाइंड, यहाँ पर मैंने ओपन किया द, हो गया। अब इसी को लिखते हैं रिप्लेस। ये चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ, एक बार और क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। फिर वैसे ही करना पड़ेगा, पहले फाइंड फिर रिप्लेस। लेकिन रिप्लेस ऑल कर दो तो पूरा का पूरा चेंज कर दे। अब ढूंढो, अब आपको द ढूंढो, नहीं मिलेगा। हाँ चेंज हो गया ना, फाइंड, हाँ वो वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। देखो आ गया, चेंज हो गया। आया समझ में। रिप्लेस और फाइंड, रिप्लेस और रिप्लेस और, तीनों का समझ आया। एडिट, गो टू, यहाँ पर क्या लिखा है, लाइन, कौन से लाइन में जाना है, लाइन नंबर 15। गो टू, यहाँ पर काउंट करो, काउंट करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5। यहाँ पर जो गैप है वो भी एक लाइन है। फाइंड, सेलेक्ट ऑल जानते हो, कंट्रोल ए, डिलीट भी कर सकते हो, कॉपी भी कर सकते हो। अब आता है डेट और टाइम। कर्सर बताया था, ये कर्सर है, जिस लोकेशन पे कर्सर रहेगा वहां पर डेट और टाइम आया। फिर यहाँ क्लिक करते हैं,
फिर एडिट, फिर डेट और टाइम आ गया। तो जिस लोकेशन पर डेट और टाइम रहेगा, देखो अभी का ना, जो करेंट डेट और टाइम है, समझ में आया। अब आते हैं फॉर्मेट, वर्ड रैप। राइट के निशान है क्या? नहीं है। तो देखना ये कौन सा बार है, सीधा सीधा आया। अब देखना गायब हो जाएगा, यहाँ से देखना ये नीचे आ जाएगा और ये जो हॉरिजेंटल बार है ये गायब हो जाएगा। वर्ड रैप गायब हुआ, यहाँ से नीचे आया, देखो यहाँ से नीचे आ गया ऑटोमेटिक, यहाँ से भी नीचे आया। नहीं आया समझ में, तो यहाँ पर मैं कुछ लिखता हूँ, किधर लिखा है, नीचे। हाँ उसके आगे, यहाँ कॉर्नर के आगे लाइन नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने क्या सेट कर दिया, वर्ड रैप। वर्ड रैप मतलब ये हुआ कि आपका ऑटोमेटिक लाइन चेंज होना है। समझ में आया। अब इसको हटाते हैं तो लाइन सीधा, आप जितना भी लिखते जाओ लाइन चलते जाएगा। समझ में आया। हॉरिजेंटल बार छोटा होते जाएगा और लाइन सीधा चलती जाएगी। लेकिन उसी को फॉर्मेट में जाने के बाद हुआ ये। तो इसका कोई डाउट नहीं है ना, समझ आ गया। ऑटोमेटिक लाइन चेंज करना है, सीधी सी बात। आप टाइप करते जा रहे हो करते जा रहे हो, आपको लाइन चेंज करना है तो वर्ड रैप कर दो, लास्ट होगा लाइन चेंज हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब यहाँ क्योंकि इसका साइज अलग है, अब इसी को विंडो का साइज छोटा कर दो, विंडो का साइज छोटा कर देते हैं ये। तो देखो यहाँ से वर्ड रैप तो है नहीं, अभी वर्ड रैप करते हैं, यहाँ से चेंज हो जाएगा। ठीक है, जितना उसका विंडो का साइज, वहां से उसका लाइन चेंज होगा। अब आते हैं फॉर्मेट फॉन्ट। फॉन्ट में ये देखिए, यहाँ पर फॉन्ट क्या कहते हैं, फॉर्मेट फिर फॉन्ट। यहाँ से फॉन्ट का स्टाइल, आप चाहते हो कि ये 4 लाइन अलग फॉन्ट स्टाइल में रहे और नीचे का अलग स्टाइल में, तो ऐसा नोटपैड पे नहीं हो सकता। समझ में आया। यहाँ पर साइज चेंज कर सकते हैं, मैक्सिमम कितना, 72 दिया हुआ है। ओके कीजिए, चेंज हो गया सबका। फॉर्मेट फॉन्ट, यहाँ पर मिनिमम 8, ठीक। फॉर्मेट फॉन्ट मैक्सिमम 72 है, तो जरूरी नहीं कि हम 72, उससे भी ज़्यादा दे सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे साइज को टाइप करना पड़ेगा। उसके बाद ओके कीजिए। है समझ में। अब बिना माउस का काम करते हैं, तो अल्ट बटन प्रेस करो, हाईलाइट हुआ, फॉर्मेट में जाना है तो क्या प्रेस करना है, ओ, जिसके नीचे अंडरलाइन रहता है उसी को प्रेस करो, आया। उसके बाद आप वो भी टाइप करके दोबारा आ सकते हो, फिर इंटर। यहाँ से फॉन्ट आप चेंजेस कर सकते हैं जिस फॉन्ट में चाहिए। अगर आप हिंदी यूज़ कर रहे हो तो पूरा का पूरा हिंदी रहेगा, उसमें आप इंग्लिश नहीं लिख सकते। यहाँ तक का नोटपैड में ये प्रॉब्लम है, जैसे आपने एक इंग्लिश बनाकर सेव किए, आप हिंदी बनाकर सेव कर रहे हो, तो वो
जो फिर आप इंग्लिश बनाकर सेव किए तो जो हिंदी था वो फिर इंग्लिश हो जाएगा। जब आपको हिंदी चाहिए तो उसको फॉन्ट को चेंज करना पड़ेगा उस टाइम, जब ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद इंटर, ठीक। तो काम नहीं कर रहा है यार। तो इस तरीके से आप हिंदी चेंज करते हैं तो हिंदी हो जाएगा पूरा, इंग्लिश चेंज करने पर इंग्लिश। फॉन्ट, तो ये सिंपल सा टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। साइज चेंज करना है, फॉर्मेट, फॉन्ट, यहाँ से हम साइज चेंज कर सकते हैं। किसी कोई डाउट नोटपैड में? फाइल, न्यू, ओपन, सेव, सेवर्स, एग्जिट, बाहर जाने के लिए, कट, कॉपी, पेस्ट, फाइंड, रिप्लेस, सेलेक्ट ऑल, डेट, टाइम, शॉर्टकट, यहाँ पे कर्सर रखिए, फिर आप F5 प्रेस कीजिए, आ गया। उसके बाद फॉर्मेट, वर्ड रैप समझ में आया। उसके बाद फॉन्ट। अब इसको क्लोज करते हैं, सेव करना है तो यस, नहीं करने पर नो। ओके, थैंक यू।